हेलो फ्रेंड्स बीएड वर्सेस बीटीसी में एक और फैसला एक और स्टेट से देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप जान रहे हो कि जब से 11 अगस्त का फैसला आया है, बीएड को 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं माना गया है, तब से हर स्टेट से जो पहले से काम कर रहे थे अभ्यर्थी, उन लोगों को भी बाहर किया जा रहा है। तो ये फैसला जो है उत्तराखंड से है। यहाँ पर भी जो पहले से ज्वाइन किए हुए थे उनको जो है बाहर कर दिया गया है 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर। पहले मामला क्या है और ये केस किस लिए जो है दाखिल हुआ था, किस लिए इसको दायर किया गया था और ये फैसला जो है क्यों कैसे आया है, इन सारी चीजों को समझते हैं अच्छी तरीके से। तो चलिए वन बाय वन करके मैं सारे पॉइंट्स को आपको बता दूंगी और किस पॉइंट पर ये फैसला दिया गया है वो भी आपसे डिस्कस किया जाएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है टीचिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लासेस एंड नोट्स सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए आपको हमारा कैटलिस्ट सोनी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां पे आप डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देखो यहाँ पर जो फैसला आया है वो है उत्तराखंड हाईकोर्ट से। अब इसमें जिन जिन चीजों की बात हुई है बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है कि जो पहले से ज्वाइन थे उन लोगों को इसमें बीएड अभ्यर्थियों को 11 अगस्त के फैसले के आधार पर हटाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो फैसला है ये आप लोगों का बेसिक बेस, इसका अगर हम बात करें तो अलग बेस पे जो है ये फैसला चल रहा था। और इस फैसले का मेन मकसद जो था वो था कि बीएड अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन यानी कि जो 50% वाली योग्यता जो रखी गई है कि ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए, उसको लेकर के ये फाइट चल रहा था और ये फाइट जो है चली आ रही थी। लेकिन बीच में जैसे 11 अगस्त का फैसला आया है वैसे ही बोलते हैं ना कि पूरी तरीके से इस केस का को जो है नया मोड़ दे दिया है। मैं आपको यहाँ पे रिस्पोंडेंट देख सकते हैं, स्टेट ऑफ उत्तराखंड है, रीट पिटिशन। यहाँ पर आप देखिए महेंद्र सिंह एंड अदर्स है, फिर उसके बाद स्टेट ऑफ उत्तराखंड है, ये सारी चीजें मेन यहाँ पर आप लोगों को जो देखना है वो मैं आपको फैसले से स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर जो जिस चीज के बारे में ये था वो हम देख लेते हैं। तो ये बेसिकली फैसला जो है स्टार्ट किया गया है क्वालिफिकेशन को लेकर के। ग्रेजुएशन में क्वालिफिकेशन जो है किस तरह से 2012 के अनुसार, उत्तराखंड के 2012 जो शिक्षक नियमावली है जिसके आधार पर जो ये फैसला हुआ है, जिसके आधार पर जो है बच्चे आगे बढ़े थे और उसको कैसे अमेंडमेंट किया जाता है 2018 एनसीटी के नियम के अनुसार, ये सारी चीजों को लेकर के ये मामला उठा था। ये देख लीजिए, कॉमन क्वेश्चन इसमें यही था कि लॉ एंड फैक्ट आर इन्वॉल्व इन दिस रीट पिटिशंस, देयरफॉर आर बीइंग टेकन अप together and are being decided by the common judgment. However, for the sake of brevity, facts of read petition number 574/2019 alone are being considered. इसमें जो चीजें उठाई जा रही थी वो बीएड को लेकर के था, बीएड अभ्यर्थियों ने जो है उठाया था स्टेट ऑफ उत्तराखंड के अगेंस्ट में। Petitioners poses BEd qualification from different universities established by law. जो भी बीएड किए हुए हैं वो लोग जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं और जो अपॉइंटमेंट के लिए असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के लिए आए हुए हैं, स्टेट ऑफ उत्तराखंड द एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट हैज बीन टेकन अवे। जो रूल उन्होंने 9 कॉलम 2 में रूल 9 कॉलम 2 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एलिमेंट्री एजुकेशन स्कूल का था उसको अमेंड किया 2018 में। 2012 का जो सर्विस रूल है, जो शिक्षक भर्ती रूल है, उसको अमेंडमेंट किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2018 में, और जिसमें ही जो पहले 45% था ग्रेजुएशन में, अब उसको 50% कर दिया गया था। और जो अदर कास्ट के या फिर जो रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं उन लोगों को 45% तक दिया गया था। तो इसी के अगेंस्ट में जो है ये लोग कोर्ट में थे। अब कोर्ट में ये सारी चीजें चली आ रही थी, इसके बीच में जो है ज्वाइनिंग भी हुई है कुछ लोगों की और इस पे जो है क्वेश्चन भी उठा है, बहुत सारी चीजों का डिस्कशन ये चला है, सिंगल बेंच से डबल बेंच, ये सभी चीजों में क्या मेन बात ये है कि अभी जो फैसला हुआ है वो किस बेस पे और किस पॉइंट पे किया गया है। तो अभी का फैसला अगर आप आओगे यहाँ पे 5 नंबर में, मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहले तो 4 नंबर ही देख लो
यहाँ पर देवेश शर्मा वाले केस को उठाया गया है हाई कोर्ट की तरफ से और बोला गया है कि जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रीसेंट जजमेंट रेंडर्ड इन द केस ऑफ देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 SCC online SC 985 has held that B.Ed qualification holder are not eligible for appointment as assistant teacher in elementary primary schools. तो इन्होंने पैराग्राफ उठाया है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 79 से 82 तक। अक्सर जो भी जजमेंट आ रहा है उसमें आप देख रहे हो कि यही वाला फैसला जो है लगाया जा रहा है, यही 82 तक का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो लगाया जा रहा है, वो यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें क्लियर कहा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि बीएड वाले एलिजिबल ही नहीं है 1 to 5 के लिए, तो फिर 50% हो या 45% हो, इस केस का कोई मतलब नहीं बनता है। बात समझ में आ रही है? ये लोग फाइट कर रहे थे कि हमें 45% में भी ज्वाइनिंग करवाओ क्योंकि पहले का रूल था, ठीक, लेकिन अमेंडमेंट के अनुसार 50% किया गया। बट अब इनका ये कहना है, अब जस्टिस जो है वो कह रहे हैं कि भैया आपका 50 हो, 45 हो, 60 हो, अब मैटर नहीं करता क्योंकि बीएड को तो 1 to 5 के लिए एलिजिबल डिग्री ही नहीं मानी जा रही है और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो इसी आधार पर टोटली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ये फैसला जो है कल आया है और इसमें बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है उत्तराखंड के जो है जॉब से, और ये चीजें जो है निकल कर आ रही हैं। यहाँ पे आप जो ऑर्डर दिया गया है उसमें देख सकते हो, इट इज नॉट इन डिस्प्यूट दैट petitioner in this read petition are seeking appointment as assistant teacher in government primary schools on the strength of B.Ed qualification and none of them possesses diploma in elementary education and diploma in education which makes a candidate eligible for appointment as a teacher in a primary elementary school. तो इनका कहना है कि जो भी यहाँ पर ये पेटिशनर है उनमें से किसी ने भी डिप्लोमा डीएलएड या डीएड जो है नहीं किया है, तो ये लोगों के पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि ये प्राइमरी के टीचर जो है बन सके। तो फिर उसके बाद फैसला दे दिया गया है इसी आधार पर कि ठीक है, तो ये केस को जो है डिसमिस किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जो है बार बार रिपीट किया गया है एंड देन फाइनली लिख दिया गया है, अकॉर्डिंगली रीट पेटिशंस फेल एंड आर डिसमिस्ड इंटरिम ऑर्डर इफ एनी स्टैंड्स वैकेटेड। अच्छा, इससे रिलेटेड एक इंटरिम ऑर्डर दिया गया था जिसके बेस पे ही बच्चों ने जो है ज्वाइन किया था, जिनको ज्वाइन करवा लिया गया था, लेकिन वो इंटरिम ऑर्डर था, वो फाइनल फैसला तो होता नहीं है। तो इंटरिम ऑर्डर होता है कि छोटे टाइम के लिए वो आपको जो है आगे किया जाए, लेकिन उस पर फैसला जो है फाइनल फैसला आना बाकी है, और जो फाइनल फैसला आ जाता है, फाइनल डिसीजन आ जाता है, वही मेन होता है। तो यहाँ पर फाइनल डिसीजन जो है कल दे दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से और इसमें से बीएड को बाहर किया गया है। ज्वाइन किए हुए बच्चे जो जॉब कर रहे थे उनको भी बाहर किया गया है, यही है। तो अब यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव में लागू करके जो है बाहर कर दिया गया है, ये बात भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेना कि 11 अगस्त 2023 वाले फैसले को जो है रेट्रोस्पेक्टिव करके बाहर किया गया है और इसमें जो ज्वाइन किए हुए थे। अब बात आती है कि अर्नब घोष वाला मामला है जो कि कोर्ट में है, उससे रिलेटेड जो है क्या मोड़ आ रहा है या क्या फैसला आ रहा है, वो किस तरह से लागू होगा। तो यही जो है उत्तराखंड से फैसला आया है। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट कहीं और किसी स्टेट से बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड रहेगा तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।